राजस्थान के भीलवाड़ा के सांगानेर में 2 युवकों के साथ मारपीट, 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोशों ने किया हमला। जोधपुर में ईद पर भी हुआ था ऐसा ही बवाल। इंदौर में 13 मई को सरकार स्टार्टअप नीति का करेगी आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा शुभारंभ। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों में शामिल। सीहोर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने नए रेलवे स्टेशन का किया लोकार्पण। यात्रियों को पहले से मिलेगी बेहतर सुविधाएं। लोगों ने रेलवे से जुड़ी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। भोपाल में मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल। 100 मेगावाट बिजली का किया जाएगा उत्पादन। बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। और इंदौर में नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी का मामला। उज्जैन गया जतिन अभी तक नहीं लौटा घर। बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का पब वाले वीडियो को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का चीनी जासूस के साथ दिखना देश के लिए घातक है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। एक व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन देश को दिया है। एक व्यक्ति है जो 18 घंटे 19 घंटे काम करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 18-19 घंटे काम करते हैं और बाकी के थोड़ी सी निद्रा लेकर के और अपने को तैयार देश के लिए करके विदेशों में यात्रा करके उन्होंने जो अपनी विदेश नीति मजबूत की है, उससे भारत हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर है। और विदेशों में जो भारत की स्थिति बनी है, जो सुदृढ़ हुई है, उससे बाकी अन्य देश सभी विश्व भारत की ओर देखने लगा है। और वहीं एक दूसरी विपक्ष पार्टी का नेता, वो नेता जिसको लोग प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेसी लोग, आज उसका देख लीजिए कि वो किस प्रकार से पब में दारू के ग्लास लेकर के और महिलाओं के साथ, और वो भी उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है महिलाओं के बारे में, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि आप देखिए कि वो चीन की राजदूत है। चीन की जो महिला है, जो जिसको जासूस कहा गया है, ये वो महिला है जिसके रिकॉर्ड गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी का स्पष्ट नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था आतंकवादी। तो मैं कहती हूँ कि देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता जो भारत में जन्मा है, भारत का रहने वाला और मेरी शुद्ध माता और पिता। और हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा, हम इस खबर पर उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि एक समय था जब राहुल गांधी ने उनके लिए कहा था कि वो आतंकवादी हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं इसका उन्होंने उल्लेख किया। जी देखिए, बिल्कुल कल जिस प्रकार भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कार्यक्रम के दौरान में उन्होंने बात कही, लगातार पूरी चीजें देखने में आई है। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें जो भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने अपने एफबी पे माफ कीजिएगा अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियो वायरल किया था, जिसमें राहुल गांधी के पब में होने की बात कही गई थी। देखिए, संस्कृति एक अलग विषय है और पब में जाना एक अलग विषय है। ये लगातार अलग अलग दो चीजों को देखा गया था। देखिए, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कहीं न कहीं राहुल गांधी पर हमलावर हुए थे। यहाँ तक कि भोपाल के जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है, उन्होंने उनकी संस्कृति तक को लेकर के बात कही थी। लेकिन अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है, अब उन्होंने ये पूरी बातें की हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू में वो तारीफ तो पत्र जरूर सुनी गई थी, लेकिन बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी के पब में जाने का जो बयान था, उनका निश्चित तौर पर कह रहा था कि जिस महिला के साथ वो पब में थे, वो कहीं ना कहीं चीनी जासूस बताई जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं देश के लिए वो घातक होने की बात वो कहती हुई नजर आ रही है। साथ साथ उन्होंने कई जो चीजें हैं उल्लेख की। उन्होंने कहा कि कभी देशभक्त, कभी जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कई उनको जो है आतंकवादी कहा था। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट के दौरान वो आरोपी जरूर हैं, लेकिन अभी तक आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में कई तमाम बड़े जो पहले दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, वो लगातार भोपाल सांसद पे कई बार हमलावर हो चुके हैं। ऐसे में अब एक बड़ा दाव जो है कहीं न कहीं आपको जो है बीजेपी के पाले में आता हुआ देखा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कई तमाम मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, और ये वाकई विचारणीय है कि राहुल गांधी
का चीनी जासूस के साथ दिखना, मतलब क्या इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के शादी समारोह में जाने की ये बात निकल कर रही वीडियो की, जब कांग्रेस के बड़े नेता ने दी कि वो किसी मित्र के यहाँ शादी पे गए थे और शादी के दौरान उनकी ये जो पार्टी थी वो पब में थी, उस पर जाना कहीं गलत नहीं था। देखिए, जाना नहीं जाना एक व्यक्ति का वैचारिक खुद का कहा जा सकता है, खुद की पर्सनल लाइफ है। वो कहीं भी किसी भी समय जा सकता हो। कोई एक्टिविटीज अगर किसी आदमी को पर्सनल लाइफ की है तो वो उसको एंजॉय कर सकता है। लेकिन देखिए, जो महिला बताई जा रही, जो भोपाल सांसद जो महिला जो कह रही है कि वो कहीं ना कहीं जासूस है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आखिर वो राहुल गांधी जो है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रहे हो, कहीं तमाम बड़े जो कद्दावर नेता है कहीं ना कहीं उनके साथ उनका उठना बैठना है। और ऐसे में जिस प्रकार से जो भोपाल सांसद ऊपर ये बात कह रही है कि वो चीनी जासूस के साथ कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें राजनीति और दूषित तो करने का काम करती हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया भोपाल सांसद ने कि जो महिला जो चीन के जासूस के रूप में काम करती है वो यहाँ पर है, और ऐसे में ऐसे लोगों के संगत में आना कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा जरूर बना रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इंदौर के समाजवाद नगर में बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं इस अवसर पर राम दरबार और शनिदेव की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया गया और यात्रा के बाद बड़े रणजीत बाबा का श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। भिंड जिले के मिहोनी में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। महाराज दंडरउआ सरकार ने बताया कि श्री चिंताहरण बाल सिद्ध हनुमान साल में भागवत कथा का व्याख्यान रुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 मई से 13 मई तक चलेगा। वहीं महाराज ने श्रद्धालुओं से कुछ समय धर्म कार्य में सहभागिता कर अपने जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया। पानसेमल के खेतिया नगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में प्रशासनिक अमले ने लगभग 1 करोड़ की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। पहुंच अभियान के तहत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई की। हमारे यहाँ पर जो खेतिया में आज दिनांक को जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, ये करीब 2 वर्ष से ये प्रकरण प्रचलित था। जो पट्टा दिया गया था जो अवैधानिक तरीके से दिया गया था और इस नैयर अली के द्वारा इस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण में इसके द्वारा जो अपने प्रूफ प्रस्तुत करना थे नहीं कर पाया और अतिक्रमण जो अवैधानिक पाया गया, तो इसलिए अतिक्रमण आज इनका एसडीएम मैडम के आदेश के पालन में हमने तोड़ा गया है। हमारे साथ किशन जगताप जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं पानसेमल से। किशन जी, ये जो खबर अभी हम बता रहे थे अतिक्रमण से जो ध्वस्त हुआ है पहुंच अभियान, इस अभियान के तहत ये जो कार्रवाई की गई, क्या है तमाम मामला? मैडम, कार्रवाई खेतिया नगर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई 2 वर्षों से प्रचलन में थी। हाँ, ये जो पूरे मध्य प्रदेश में जैसे माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही, उसी प्रकार खेतिया में भी नैयर अली नाम के व्यक्ति की 1.5 करोड़ के लगभग लागत से बनी हुई अतिक्रमण को तोड़ा गया। खेतिया नगर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अमले द्वारा जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण ध्वस्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। नगर परिषद द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने हेतु लिखित एवं मौखिक सूचना भी दी गई थी। खेतिया के मुख्य व्यवसाय स्थल पर इस अतिक्रमण को मुक्त करवाने की कार्रवाई 2 वर्ष से प्रचलन में थी। इस कार्रवाई में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंशु जावला के नेतृत्व में पहुंच अभियान के तहत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशन।
अशोकनगर के नए बस स्टैंड के नजदीक कबाड़े के गोदाम में सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारण अभी अज्ञात बताए गए हैं। राजस्थान के निम्बाहेड़ा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए हैं, जिसके बाद राजस्थान एटीएस की टीम ने रतलाम में दबिश देकर 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का भी दखल हो गया है। वहीं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के 10 से ज्यादा सदस्य विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर समेत आसपास के क्षेत्रों से आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और शातिर चोरों तक पहुंचने में सीतापुर की पुलिस असफल साबित होती नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने पल्सर और पैशन प्रो बरामद किए हैं। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया गया है। तो यह बात सामने आया कि जो शिवा नामक लड़का है, शिवा एक्का, ये जो है चोरी की मोटरसाइकिल में लगातार घूम रहा है। हमने उसको पकड़कर दबिश दिया, जो कुम्हार ग्राम कुलमेरा का है। उसके साथ साथ 2 और आरोपी मिले, विशाल नट और राकेश चौहान। ये दोनों हैं, ये लोग भी साथी हैं, ये लोग नट गिरोह के हैं। इन तीनों से हमने अपना मोटरसाइकिल जो चोरी हुआ था पल्सर, उसको, और एक और मोटरसाइकिल है पैशन प्रो, ये लोग बगीचा से शायद इस घटना को चोरी करना बताए हैं। टोटल 2 मोटरसाइकिल हमने इनसे बरामद किया है। आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है। जसपुर के रूपसेरा गांव में अनियंत्रित बोलेरो पुल से टकराकर कोक नदी में जा गिरी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए जसपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोरिया के केल्हारी थाने में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां आरोपी को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म उसने किया था, जिसके दौरान मुखबिर की सूचना पर केल्हारी पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग बेटी जो है दिनांक 30/4/2022 से बिना बताए कहीं चले गई है। तो आज दिनांक को 4/5/2022 को हमारे थाना आकर के रिपोर्ट लिखा है। तो FIR दर्ज किए हैं 363 का, और महज 2 घंटे में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जाकर के बरामद किए हैं, और बरामद करने के बाद लेकर आए हैं। अब इसमें धारा 365, 376 और पास्को एक्ट लगा करके आरोपी है राकेश चेरवा, ये है 22 वर्ष का। इसको हम लोग भेजेंगे। और कोरिया से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं हरिओम पांडे। हरिओम, जिस तरह से पीड़िता के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और तमाम जानकारियां जो पुलिस के पास आ चुकी हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्या है पूरा मामला? कहां की रहने वाली है युवती, और जिसे गिरफ्तार किया गया है वो कहां का रहने वाला है? ये मामला कोरिया जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत है, जहां पर प्रार्थी की रिपोर्ट में 30 अप्रैल को प्रार्थी की नाबालिग बच्ची घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, और बीते कल 4 मई को प्रार्थी ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बच्ची बिना बताए घर से चली गई है। इस पर पुलिस ने तत्काल अपराध कायम कर 363 धारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जनकपुर की तरफ लेकर नाबालिग बच्ची को भागा है,
पुलिस ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर दिशा निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों का लेकर थाना प्रभारी खिलाड़ी जवाहरलाल गायकवाड़ ने तुरंत टीम गठित की और मध्य प्रदेश सीमा से आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में पत्ता तोड़ने गए 10 ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने हमला कर दिया। घायल ग्रामीणों को उप स्वास्थ्य केंद्र भुरकोनी में प्रथम उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा भेज दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। साथ ही वन विभाग की टीम भी हॉस्पिटल में मौजूद है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।